मोदी शाह के सामने बड़ा चैलेंज, नया सीएम चुनने में बीजेपी की बड़ी मुश्किल। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली, लेकिन फैसला इतना आसान नहीं। जातीय समीकरण बिगड़ा तो गेम खत्म, बीजेपी के लिए हाई रिस्क फैसला। सीएम फेज की तलाश में बीजेपी, हर विकल्प में छिपाए बड़ा खतरा। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा देकर ऐसे संकेत दे दिए हैं जो आने वाले दिनों में राज्य की सियासत को पूरी तरह बदल सकते। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि ये है कि क्या बीजेपी के लिए बिहार में नया चेहरा चुनना इतना आसान होगा जितना बिहार से दिख रहा है। जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। दरअसल बिहार की राजनीति को समझना हमेशा से आसान नहीं रहा है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण कई बार ऐसे उलझे होते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान भी गलत साबित हो जाते हैं। जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। दरअसल बिहार की राजनीति को समझना हमेशा से आसान नहीं रहा है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण कई बार ऐसे उलझे होते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान भी गलत साबित हो जाते हैं। चुनावी एग्जिट पोल इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में कोई एक स्थायी सच है तो वह है जातीय समीकरण। बिहार में चुनाव सिर्फ विकास मुद्दों या नेताओं के करिश्मे पर नहीं लड़े जाते, बल्कि जाति यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होती है। राजनीतिक दल अपने फैसलों से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर कदम जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उठाते हैं। यही वजह है कि यहाँ सत्ता की चाबी अक्सर सामाजिक समीकरणों के ताले में ही फंसी रहती है। जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, बीजेपी के लिए स्थिति अपेक्षाकृत आसान थी। नीतीश कुमार एक सर्वमान्य चेहरा थे जिनकी जाति और व्यक्तिगत पहचान के कारण गठबंधन को एक स्थिर नेतृत्व मिला हुआ है। बीजेपी को खुद मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ वापसी की, तब पार्टी ने जातीय समीकरण साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया। एक तरफ सम्राट चौधरी को कुशवाहा समुदाय का प्रतिनिधित्व देते हुए आगे बढ़ाया गया, तो दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा को भूमिहार समाज का चेहरा बनाया गया। ये रणनीति चुनावी नजरिए से काफी सफल भी रही है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अगर बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो उसे एक ही चेहरा चुनना होगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहला सवाल आता है जाति का। अगर बीजेपी स्वर्ण समुदाय से मुख्यमंत्री चुनती है तो उसके दलित और ओबीसी वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, जिसे पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में काफी मेहनत से तैयार किया है। दूसरी तरफ अगर पार्टी ओबीसी, अति पिछड़ा या दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनती है तो उसके पारंपरिक स्वर्ण वोटर नाराज हो सकते हैं। यानी बीजेपी एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां रास्ता किसी न किसी जोखिम की ओर जाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर एक अलग तरह की राजनीति दिखाई थी, जहां जातीय पहचान से ज्यादा उनकी छवि और नेतृत्व क्षमता को प्राथमिकता दी गई। लेकिन बिहार में ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जाति की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। बड़ी समस्या ये भी है कि बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा कोई एक चेहरा नहीं है जिस पर पार्टी के अंदर पूरी तरह से सहमति बन सके। सम्राट चौधरी को लंबे समय तक सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन हाल के घटनाक्रम जैसे पटना यूनिवर्सिटी में विरोध ने उनकी राह को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा पार्टी के भीतर भी कई स्तरों पर खींचतान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हर नेता अपनी सामाजिक और राजनीतिक ताकत के आधार पर दावेदारी पेश करेगा, जिससे फैसला और जटिल हो सकता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी छवि बेदाग हो। आज के दौर में जनता सिर्फ जाति ही नहीं, बल्कि नेता की व्यक्तिगत छवि, ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता को महत्व देती है। विपक्ष भी ऐसे मौके की तलाश में रहता है जहां नए चेहरे पर सवाल उठाए जा सके। इसलिए बीजेपी को ऐसा नेता चुनना होगा जिस पर न सिर्फ पार्टी के अंदर भरोसा हो, बल्कि जनता के बीच भी उसकी स्वीकार्यता हो। एक ऐसा चेहरा जो नीतीश कुमार की बनाई हुई सुशासन की छवि को आगे बढ़ा सके और साथ ही बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को भी मजबूती दे। तो मिलाकर बिहार में अगला मुख्यमंत्री चुनना बीजेपी के लिए एक राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं है। ये सिर्फ एक पद भरने का मामला नहीं है, बल्कि ये फैसला तय करेगा कि आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। नीतीश का अंत अगर सच में करीब है तो उसके बाद की राजनीति और भी दिलचस्प और होने वाली है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी इस चुनौती को कैसे संभालती है। क्या वह जातीय समीकरणों को साधते हुए एक संतुलित चेहरा ला पाएगी, या फिर ये फैसला उसके लिए राजनीतिक जोखिम साबित होगा। बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है, यहाँ कुछ भी तय नहीं होता जब तक परिणाम सामने न आए, और यही अनिश्चितता इस पूरे घटनाक्रम को और भी रोमांचक बना देती है।